इस वीडियो में करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण के मंथली करेंट अफेयर, जो कि आज अगस्त मंथ का स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12 वीडियो में 12 मंथ का मैं करेंट करा दूंगा। आप लोग बढ़िया से देखिए। कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी 68 के लिए ये रामबाण साबित होगा दोस्तों। करेंट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप 12 वीडियो मैं कराऊंगा, आप 12 वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है दोस्तों। इसका आगे डिटेल्स देखेंगे। गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव देश में क्रमशः पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां सभी गांवों के लोगों को अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। LNT शिपयार्ड में हाल ही में किस देश के युद्धपोत ने मरम्मत करवाने के लिए भारत भेजा है? अमेरिका ने भेजा है दोस्तों। मेक इन इंडिया और रक्षा में आत्मनिर्भरता को एक बढ़ावा देने हेतु भारत एवं अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी में नया आयाम जोड़ते हुए अमेरिकी नौसेना जहाज US चार्ल्स ड्रू दिनांक 7 अगस्त 2022 से चेन्नई के कटुपल्ली में मरम्मत और संबंधित सेवाओं को एथलीट शिपयार्ड पहुंचाया। भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाज के पहली मरम्मत है। भारत में किस वर्ष समिट होगा, यानी G20 शिखर सम्मेलन होगा? तो भारत में 2023 में होगा दोस्तों। भारतवर्ष 2023 में नई दिल्ली G20 समूहों के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि है? तो 75 हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सब आप लोगों का मैं PDF दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि के सूची में शामिल है? कौन सा शामिल है दोस्तों? निम्न में से कौन सी आर्द्रभूमि के सूची में शामिल है? तो कौन सा शामिल है? लोकटक झील शामिल है दोस्तों आर्द्रभूमि के सूची में। देश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS विक्रांत है दोस्तों। भारतीय नौसेना के अनुसार भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC विक्रांत इस साल 2 सितंबर शुरू होना है। 260 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले जहाज को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, तो विक्रांत को कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद 16वीं कब भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे? तो देखिए, तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम ने 1 से 4 अगस्त को भारत आए थे दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कहाँ की यात्रा की जिसके कारण वह चर्चा में रही? तो नैन्सी पेलोसी कहाँ की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, ताइवान की यात्रा नैन्सी पेलोसी की थी, जो कि नैन्सी पेलोसी अमेरिका के थी और इसी के कारण बवाल पूरा मचा था दोस्तों। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत के LIC में कौन सा स्थान है? भारत के LIC में 98वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में LIC को 98वां स्थान मिला है। दूसरी तरफ 2022 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री को 51वां स्थान की छलांग लगाकर 104 स्थान पर पहुंच गए हैं। फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 की सूची में किस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों? तो शीर्ष स्थान मिला है, इसमें अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें इंडिया के भी ध्यान में रखिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 142वां स्थान मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत से पूछे जाने की संभावना रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2024 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। PM शहरी योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। योजना 2024 तक चलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने भागों में कार्यान्वित किया जाएगा? तो 4 भागों में दोस्तों,
निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है? सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। CSIR की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो नालाथाम्बी क्लाइसेल्वी बनी है दोस्तों। DRDO के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो G सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया है। UU ललित भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 49वां है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसमें देवेंद्र प्रताप सिंह को, सुदीप सरकार को, पुरोहित गुप्ता को, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, क्योंकि BPSC में 5वां ऑप्शन रहता है, इसलिए 5वां ऑप्शन भी हम डालें दोस्तों। और ये सब कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो सपोर्ट थोड़ा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नए आए हैं तो कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं 12 मंथ का कराने का जिम्मा लिया हूँ, तो इसको मैं पूरा ज़रूर करूँगा। मैं अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग। शशि थरूर को किस देश का सिल्वर दी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, शेफयार्ड कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनके लेखन और भाषणों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेफयार्ड दे लीजन डी हुनर ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्ट्रैटेजी डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया है? क्रिकेटर सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को चेन्नई वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है। के बिरला व्यास 2021 सम्मान किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो के बिरला फाउंडेशन 2021 का व्यास सम्मान उपन्यासकार नाटककार असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, असगर वजाहत यानी डॉक्टर असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है दोस्तों? तो शेरशाह विजेता है इसमें, तो शेरशाह को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणवीर सिंह विजेता बने हैं। फिल्म कौन 83 के लिए बने हैं? कृति सेनन विजेता बनी है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए बनी है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक सरदार उधाम को सुजीता सरकार विजेता बनी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाए दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है। द डॉल्फिन एंड द शार्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो नमिता थापर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विजन फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो भोपाल में किया गया है। ऑपरेशन पिच ब्लैक वायु सैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया वायुसेना से वार्षिक द्विपक्षीय पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच अभ्यास बिन बैक्स का आयोजन किया गया है? तो वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया है दोस्तों, तो यहाँ वियतनाम हो जाएगा आंसर में। एक्सरसाइज उदार शक्ति भारत और किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है दोस्तों? तो भारतीय वायुसेना 30 MKI और C-17 विमानों के साथ युद्ध अभ्यास में भाग ले रही, जबकि मलेशिया वायुसेना 30 MKI विमान उड़ाई है। तो मलेशिया के हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वज्र प्रहार भारत और किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है दोस्तों? तो वज्र प्रहार अमेरिका के साथ आयोजित होता है दोस्तों। आगे देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों ने वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया है दोस्तों। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित किया है, तो इंदौर में किया है दोस्तों, इंदौर इसका आंसर हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों?
तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो बर्मिंघम में इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा था, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य के साथ तालिका में शीर्ष पर रही। मेजबान इंग्लैंड 175 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही थी दोस्तों। 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान क्या रहा था दोस्तों? तो भारत का स्थान चौथा रहा था दोस्तों। 22 स्वर्ण और 61 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 61 पद भारत प्राप्त किया था दोस्तों। टेस्ला प्रमुख एलोन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो किस मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, टेस्ला प्रमुख एलोन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो दोस्तों ट्विटर का किया है दोस्तों, याद रखिएगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 22 हो जाएगा दोस्तों, 22। इसरो ने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का स्पार्क कहाँ उद्घाटन कब किया है दोस्तों? तो इसरो ने लंपी वायरस किस जानवर में देखा गया है दोस्तों? तो गाय में देखा गया है दोस्तों, लंपी वायरस, जो कि राजस्थान से शुरू हुआ था दोस्तों। भारत के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, जगदीप धनखड़ हो जाएगा दोस्तों। चुनाव में कुल 725 वोट पड़े, इनमें जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, विपक्ष को 128 मिले थे दोस्तों। किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल्स भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है दोस्तों? तो इजरायली वैज्ञानिकों ने प्राप्त की है दोस्तों। भारत सरकार ने इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया है दोस्तों? तो वर्जीनियन फंक्शनल वनस्पति के लिए लॉन्च किया है दोस्तों। तो पौधे की जानकारी के लिए हो जाएगा दोस्तों। भारत के किस खिलाड़ियों ने इंडिया ओपन पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में जेवेलियन थ्रो में डिस्क थ्रो का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सुमित पंघल हो जाएगा दोस्तों। किस भारतीय संस्था ने विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में कार्यभार 1 सितंबर 2022 तक संभालेंगे? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा इंदरमित गिल। किस देश ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को मौद्रिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया है दोस्तों? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यानी रूस हो जाएगा दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक अनोखे ऑफर का ऐलान किया है। पुतिन ऐसा ऐलान के तहत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को इनाम दिया जाएगा। इसमें इनसे साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इसके तहत 10 बच्चे पैदा करने को 1 अरब रुपये यानी करीब 13 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। निम्न में से किन राजाओं ने हैदराबाद घोषणा पर हस्ताक्षर किया था? तो मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करने के लिए अंतर्राज्यीय घोषणा पत्र शनिवार को यहाँ 6 राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु को हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों। मिशन शक्ति निम्नलिखित में किसके लिए हस्तक्षेप सुरक्षा पर लक्षित रखा है? मिशन शक्ति हो जाएगा दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखा गया है दोस्तों, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए रखा गया है दोस्तों। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है दोस्तों? तो IGI हवाई अड्डा दिल्ली दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया, जिसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी नाम है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में बना है दोस्तों। भारत में 2 दिवसीय श्रम सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय ने 25 से 26 अगस्त 2022 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रमिक मंत्री सचिवों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया है। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों तिरुपति।
भारत में 2021-22 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है। कितना % प्राप्त किया है दोस्तों? 38% प्राप्त किया है दोस्तों, याद रखिएगा। थैंक दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो देखे हैं आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और मैं पूरा कराऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।